हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सिसोदिया आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या एक्सरे डिफ्रैक्शन और ब्रेग्स लॉ के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों अपने को ध्यान है कि एक्सरे को क्रिस्टल स्ट्रक्चर की संरचना को ज्ञात करने के लिए यूज में किया जाता है। यहाँ पे तो जब एक्सरे को किसी भी क्रिस्टल के ऊपर गिराया जाता है तो वो क्या अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, डिफ्रैक्टेड होती है। और वो क्या होगी कि जहाँ पर उस डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, संपोषी व्यक्तीकरण होगा और विनाशी व्यक्तीकरण भी होगा। उसके जो डिफ्रैक्टेड जो रे होगी उनके बीच में क्या होगा बच्चों, इंटरफेरेंस होगा। तो इंटरफेरेंस के यानी अध्यारोपण होगा। और अध्यारोपण के पता दो तरह के अध्यारोपण होंगे, एक तो क्या होगा संपोषी व्यक्तीकरण होगा, दूसरा क्या होगा विनाशी व्यक्तीकरण होगा उसके अंदर। तो जहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पे क्या करती है, एक्सरे किरणें क्या करती है, आपस में क्या करती है, इंटरफेयर करती है एक दूसरे के साथ में इस प्रकार। अब ये चित्र से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सरे पैटर्न को या एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पर आप देखिए थीटा और उसकी इंटेंसिटी के बीच में ये क्या कर्व को शो किया गया। और यहाँ पर जो ये पीक मिलती है बच्चों, यहाँ पे जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर वो किसके पीक मिलती है, ये अलग अलग क्रिस्टल प्लेन होते हैं या क्रिस्टल तलों से क्या है जो डिफ्रैक्टेड होके जो रेज होती है और जो संपोषी व्यक्तीकरण होता है उसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या ये रेज या ये क्या है यहाँ पर ये जो पीक है वो क्या अपने को ये उसके फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब आप देखिए एक ये रेखांकित चित्र बनाया गया है जिससे आप देख लीजिए यहाँ पे जो एक्सरे है वो क्या हो रही है, ये आपतित हो रही है। यहाँ पे क्या क्रिस्टल प्लेन पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है कि नहीं, आप ये देख लीजिए यहाँ पे स्केटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, उस इन किरणों के बीच में क्या हो सकता है, संपोषी भी हो सकता है और क्या हो सकता है विनाशी व्यक्तीकरण भी हो सकता है, क्या है अध्यारोपण के फलस्वरूप। तो अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे बच्चों वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा संपोषी व्यक्तीकरण होगा वहाँ पे क्या मिलेगी अपने को मैक्सिमम पे पीक मिलेगा। और जहाँ पे विनाशी होगी वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पीक प्राप्त नहीं होता है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए किसी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओकर्स, यानी जब भी क्या होगा संपोषी व्यक्तीकरण होगा उसके लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, तो जो अपना पाथ डिफरेंस है वो क्या होता है एन लैम्बडा के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये था। तो अब आइए देखते हैं हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, इस कंडीशन को या संपोषी व्यक्तीकरण की कंडीशन को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पर पाथ डिफरेंस या पथांतर को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों, ए बी और सी के इक्विवेलेंट आ रहा है। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो दोनों बीच में आपतित और वहाँ पे क्या हो गया रिफ्लेक्टेड है। उस जो रेज है वापस जो होके रिफ्लेक्टेड होके जा रही है, परावर्तित होके जा रही है, उसके बीच में जो क्या अंतर कितना है, ए बी सी का ये जो पथांतर है उसका क्या ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, यहाँ पे आप चित्र से आप देख सकते हो ए बी प्लस बी सी हो गया। और चूंकि चित्र की ज्योमेट्री से अपने को पता है कि ए बी इक्वल टू द बी सी हो गया, तो टोटल पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 2ab के इक्विवेलेंट हो गया। अब हम चित्र की ज्यामिति से अपन पाइथागोरस प्रमेय को जब अप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ रहा बच्चों, डी साइन थीटा आ रहा। और उसको अपन क्या करेंगे, संपोषी व्यक्तीकरण की जो शर्त है उसमें ये पथांतर के बराबर रखने को अपने को ये समीकरण प्राप्त होती है एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेग डिफ्रैक्शन इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या होगी संपोषी व्यक्तीकरण, ब्रेग इक्वेशन क्या होगी बच्चों यहाँ पे, कि जो संपोषी व्यक्तीकरण की जो शर्त होगी, यानी अगर अपने को पीक कब प्राप्त होगी, तो जब ये समीकरण क्या होगी सेटिस्फाई हो रही है अच्छी तरह, तो अपने को क्या होगी वहां पे क्या होगा मैक्सिमम पीक अपने को क्या होगी एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर पैटर्न के अंदर अपने को क्या मिलेगी, वो पीक प्राप्त होगी अपने को, ये समीकरण अगर संतुष्ट होती है तो। आइए नेक्स्ट। अब आप देख लीजिए बच्चों की, जैसा कि आपने जाना कि अब उसके लिए क्या होता है कि अपन इसके अंदर क्या क्या एक्सरे किरणें को ही क्यों यूज करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर उत्पन्न होता है और कई बार ये इसको पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो जैसा कि आप समीकरण में देख लीजिए, उसको आप समीकरण से एम लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, साइन थीटा के इक्विवेलेंट आ रहा है।
और चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो रहा, तो समय ये क्या होगा, कंडीशन क्या आएगी अपने पास में अल्टीमेटली क्या आएगी बच्चों, एन लैम्डा लेस देन क्या होना चाहिए, 2d होना चाहिए। और एन चूंकि क्या पर यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर हो क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। अगर अपन क्या करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन कंसिडर करें तो ये इक्वेशन अपन को क्या किसके बराबर इक्विवेलेंट प्राप्त होगी, लैम्डा इज लेस देन द 2d। तो यानी 4 मोर सेट्स ऑफ क्रिस्टल प्लेन डीज ऑर्डर ऑफ किसका हो गया, 3 एंगस्ट्रॉन और लेस देन हो गया, विच मींस that lambda cannot exceed about 6 angstrom. So a crystal could not possibly diffracted by the ultraviolet radiation or visible radiation. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों का, अपने जिस डिफ्रेक्शन जो ये जो पैटर्न है अपने क्या, यूवी रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन यानी दृश्य क्षेत्र और अल्ट्रावायलेट यानी अवरक्त किरणों द्वारा अपन क्या इस कंडीशन को क्या अपन ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, मेजरिंग फॉर वेवलेंथ अबाउट द 500 एंगस्ट्रॉन, तो ये लैम्डा इज वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो डिफ्रेक्शन एंगल रिक्वायर्स वेरी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हो गया, ये भी एक बात होगी बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले ये कि अपने को कुल कंक्लूजन में क्या निकल के आया अपने लिए क्या हो गया कि ये क्या कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन से अपने क्या कि इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने को क्या पड़ती है, क्रिस्टल डिफ्रेक्शन को प्राप्त करने के लिए हमारे को क्या जरूरत पड़ती है बच्चों, लैम्डा का मान बहुत ही कम होना चाहिए। तो इसके अपने इसलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्सरे का ही यूज करते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपने क्या क्या जाना, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में जाना, ब्रेग्स लॉ के बारे में जाना और ब्रेग्स लॉ किस तरह से काम करता है उसके बारे में जाना। और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सबको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।